हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रोथ चैनल। और इस टेस्ट सीरीज का ये तीसरा टेस्ट सीरीज है जिसमें 150 क्वेश्चन पूरे कराए जा रहे हैं। पीछे के दो टेस्ट सीरीज यानी कि 32 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और सारी टेस्ट सीरीज एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आप लोगों से विनती है कि इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसका जो मेन मोटो है कि शिक्षा का ये स्तर आम लोगों तक ज़रूर पहुंचे। तो प्लीज़ इसमें आप लोग हमारी मदद कीजिए। तो प्रश्न नंबर 101 कह रहा है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल बनती है। प्रश्न नंबर 102, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पे तो होना चाहिए कायदे से मैकेनिकल ऊर्जा तो है ही, पर यहाँ पे कायदे से होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा, क्योंकि इसे ही यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 103, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पर द्रव कौन सा तत्व है? तो यह है पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे तो सबसे सख्त हीरा होगा। प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। प्रश्न नंबर 106, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मीथेन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 107, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 108, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। प्रश्न नंबर 109, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। प्रश्न नंबर 110, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम। प्रश्न नंबर 111, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 112, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायलिसिस। लाइक तो कर ही सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो लाइक तो करके ही जाइए कम से कम। प्रश्न नंबर 113, कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई जाती है? कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आइजीमा ने। प्रश्न नंबर 114, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 115, 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 17। 2017 में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 27 थी, पर 2021 में ये घटकर केवल 12 रह गई है। प्रश्न नंबर 116, निम्न में से कौन से मुद्रा बाजार का सही उपकरण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर बैंक टर्म और इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये सारे मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। प्रश्न नंबर 117, इनमें से किसका संबंध प्राथमिक बाजार से है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
प्रश्न नंबर 119, वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 500 रुपये के। प्रश्न नंबर 120, भारत में काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कच्चे तेल उत्पादन से। प्रश्न नंबर 121, भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 जुलाई 1969 को। प्रश्न नंबर 122, सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 123, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आर के षणमुखम चट्टी। प्रश्न नंबर 124, किसके द्वारा पेश बजट को सिंदूर बजट की उपाधि दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी के द्वारा, क्योंकि इस बजट में कहा गया था कि कुछ उत्पादों को छूट दी गई थी, तो इसीलिए इसे सिंदूर बजट कहा गया था। प्रश्न नंबर 125, ओलरीकल्चर संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सब्जी विज्ञान से ओलरीकल्चर संबंधित है। प्रश्न नंबर 126, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 127, 24 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। प्रश्न नंबर 128, जुलाई 2021 में भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न नंबर 128, मई 2021 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल। प्रश्न नंबर 130, जून 2021 में नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते करने वाले नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 131, हाल ही में जापान में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पी साईनाथ को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रश्न नंबर 132, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया? 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 133, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का। प्रश्न नंबर 134, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी साजन प्रकाश। प्रश्न नंबर 136, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल को। प्रश्न नंबर 137, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन नियुक्त किए गए? तो सही ऑप्शन है इसका सुरेश एन पटेल को सीबीसी नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 138, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्दम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 139, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा।
प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर। प्रश्न नंबर 141, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेबी हैविट को। प्रश्न नंबर 142, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है नफ्ताली बेनेट को। प्रश्न नंबर 143, हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा जी। प्रश्न नंबर 144, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नीरा टंडन को। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। प्रश्न नंबर 145, हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनू सूद। प्रश्न नंबर 146, हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल मातूसी। इनका पूरा नाम है नूरा अल मातूसी। प्रश्न नंबर 147, हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोजोसा उस्मानी। प्रश्न नंबर 148, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एस रमन्ना। प्रश्न नंबर 149, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शब्बीर हुसैन सेकदम खंडवाल। प्रश्न नंबर 150 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमन चक्रवर्ती को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।